दाता भला करे। अक्सर ये सुनने में आता है कि मैं ध्यान लगा रहा हूँ या लगा रही हूँ, मेरे सभी द्वारे या चक्र खुल गए हैं, मेरी कुंडली भी जागृत हो गई है और मेरा 10वां द्वार भी खुल गया है। मैं इतने समय से ध्यान लगा रहा हूँ, मेरे को नाद भी सुनाई देता है और कभी कभी प्रकाश भी दिखाई देता है। ये बातें मेरे को अक्सर सुनने को मिलती हैं। आज मैं इस अवस्था की बारीकी से आप जी के साथ चर्चा करने वाला हूँ। अक्सर जिन भाई बहनों के मेरे को फ़ोन कॉल्स आते हैं, उनसे ये चर्चा होती है, फिर भी बार बार यही प्रश्न दोहराए जाते हैं। वैसे तो मैं इसके ऊपर बहुत बार चर्चा कर चुका हूँ, लेकिन जो नए साथी जुड़ते हैं, कोई 2 ऑडियो सुनता है, कोई 1 सुनता है, कोई 4 सुनता है, तो 1-2 सुनने से पूरी बात तो स्पष्ट होती नहीं। मैं अक्सर ये एग्जाम्पल दिया करता हूँ कि महिलाएं जब चावल पकाती हैं तो चावल पक गए कि नहीं ये देखने के लिए वो अपनी उंगली पे 1-2 दाने रखती हैं और उसको दबा के देखती हैं कि पक गए। ये बात तो ठीक है कि आपने मेरी 1-2 ऑडियो सुनी, अच्छी लगी आपको, आपका मन हुआ कि चलो बात करते हैं, लेकिन जैसे चावल तो मालूम पड़ गया कि पक गए हैं बहन जी को, लेकिन पेट भरने के लिए तो वो जो है ना कटोरी या थाली में डाल के उनको जो है ना वो दाल या सब्जी या जो भी होता है उसके साथ खाया जाता है, तब पेट भरता है। बात को समझने के लिए आपको मैं हमेशा कहता हूँ कि कम से कम 10 दिन मेरी ऑडियो को सुनो। जो भी आपके मन में प्रश्न है उसके मुतालिक जो प्ले लिस्ट है उसमें जाओ। 1 ऑडियो सुबह को सुनो, 1 ऑडियो शाम को सुनो, ऐसे 10-15 दिन सुनो। फिर अगर आपके मन में कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो, तो मेरे साथ खुल के चर्चा करो। अधूरी बात को अपने मन में मत रखो। अब जो कहते हैं कि हम ध्यान लगाते हैं, हम समाधि लगाते हैं, मैंने ये कहा है कि ध्यान लगाने से नहीं लगता और समाधि लगाने से नहीं लगती। बहुत से लोग मेरे को इस बात के लिए मूर्ख कहते हैं कि सारे प्रचार करने वाले, सभी बताने वाले ये कहते हैं कि ध्यान लगाओ। और कैसे ध्यान लगाओ? आंखों को बंद करो और अपने माथे पे देखो। और कुछ तो ये भी कहते हैं कि आपको नाम जप करने की जरूरत नहीं है, चुप करके खामोश होकर बैठो तो आपका ध्यान लग जाएगा। जब आपके सामने कोई लक्ष्य ही नहीं है, कोई टारगेट ही नहीं है, तो आप उसको हिट कैसे करोगे? देखो, जो निशाना लगाना सीखा जाता है ना, सामने एक टारगेट होता है, हाथ में गन होती है, गन की नाली के आगे एक हल्का सा जो उसकी टिप पे एक पॉइंट लगा होता है, दाना सा लगा होता है, और पीछे एक और बना होता है, हल्का सा खड्डा होता है, उसमें से पॉइंट को देखना और पॉइंट के साथ उस टारगेट को देखना। अगर ये तीनों एक लाइन में है तो ट्रैगर दबाएंगे तो निशाना ठीक बैठेगा। इसी तरह जो हम बोल रहे हैं और जिसके बारे में बोल रहे हैं और जो बोल रहे हैं, ये तीनों अगर एक दिशा में नहीं जाते हैं तो आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती है। वाचक वाच्य एक है, निश्चित धार विचार, बोलने वाला और जो बोला जा रहा है और जिसके बारे में बोला जा रहा है, ये एक हो
और तब बात बनती है। अब शुरू से जो मैं कहता आ रहा हूँ कि परमात्मा को उसके किसी नाम से याद करो और बार बार करो, बार बार करो। इतना करो कि आपके मन में वो जाप बस जाए, भर जाए, मन खाली हो जाए और वो जप करने लगे तो नाद पैदा होता है। शुरू शुरू में भांति भांति की आवाज़ें आती हैं, लेकिन फिर बाद में एक आवाज़ जो मीठी आवाज़ है वो स्थिर हो जाती है, जिसको होमिंग कहा है, गूंज कहा है। जैसे अक्सर सभी संत महात्मा या ग्रंथों ने ये कहा है कि ओमकार जो है वो पृथ्वी का बीज मंत्र है, सृष्टि का बीज मंत्र है। इसी ओंकार से जो ब्रह्मांड की रचना हुई, पैदा हुआ ये, तो वो क्या है? अब वो ओम नहीं है, अब वो ओम के पीछे की गूंज है। ओम लंबा करके इसको बोलते हैं। तो ये हमारे सर के भीतर खोपड़ी के अंदर में ये जाके आवाज़ गूंजती है। खोपड़ी जो हमारी गुंबद है उसमें ये गूंज पैदा होती है। राम कहने से भी यही गूंज पैदा होती है। राम ऊपर ही जाएगी, वाहिगुरु ये भी होमिंग है, वहीं जाएगी। और जो मुस्लिम भाई मेरे को बताते हैं कि हम अल्लाहू अल्लाहू का जाप जब करते हैं तब भी हमारे सर के भीतर ही ये गूंज पैदा होती है और ये होमिंग है। जब ये होमिंग गूंज की आवाज़ स्थिर हो जाती है तो इसके साथ हमारी सुरत जो सुनने की शक्ति है वो जुड़ जाती है। इस बारीकी को सुनिए। मैं अक्सर यही कहता हूँ कि आपको नाद के साथ जुड़ना है और इसका समय जो मैं बताता हूँ, चलते फिरते उठते बैठते दिन के समय में आपने परमात्मा को उसके नाम से याद करना है, जिसको भजन करना कहते हैं, नाम जपना कहते हैं, जाप कहते हैं, वो करना है। लेकिन ध्यान के लिए जो उचित समय मैं बताता हूँ और मैं जो विधि बताता हूँ, जिससे सैकड़े लोगों को लाभ हुआ है कि रात का भोजन करके 10-15 मिनट थोड़ी सैर करके तो सो जाना है। लेटते ही नींद नहीं आती, लेकिन नींद आ जाएगी जब आप थोड़ा जाप करके सोने की कोशिश करेंगे तो नींद आ जाएगी। उसके बाद आधी रात को जाग आएगी। सोने के 3 घंटे बाद, लगभग 3 घंटे बाद सबको जाग आती है। रात को कोई 9 बजे सोया, कोई 10 बजे सोया। हाँ, जिनको आदत ही है 11 बजे सोने की, वो आध्यात्मिक यात्रा पर चलते ही नहीं है। 12-1 बजे जाग आती है। अब जो मैं कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुन लेना और समझ लेना। उठ के बैठ जाना है सहज आसन में, यानी चौकड़ी मार के हाथों की उंगलियां उंगलियों में फंसा के शरीर को नॉर्मल रख के नाद जो सुनाई दे रहा है उसको सुनना है। उसको सुनते सुनते उसके साथ आप जुड़ जाएंगे। जुड़ने की निशानी ये है कि इस वक्त आपका मन आपको कोई विचलित करने वाला संदेश नहीं देगा, कोई ख्याल नहीं देगा, शांत हो जाएगा वो। जब आप नाद से जुड़ जाएंगे, आपकी सुरती नाद में समा जाएगी, शब्द में समा जाएगी। नाद को शब्द भी कहते हैं, ध्वनात्मक नाम भी कहते हैं, शब्द भी, नाम भी, धुन भी, सतनाम भी, ये सभी उस नाद के नाम है। और इस अवस्था में नाद को अनहद कहा जाता है कि उसकी कोई हद नहीं है।
तो स्वरती उसके साथ समा गई। इसको स्वरत शब्द योग कहते हैं कि स्वरत उसके साथ जुड़ गई। जो हमारी एकाग्रता की शक्ति है, जो एकाग्रता की सेंस है, वो उसमें समा रही है। शांत चित्त आप हो गए हैं। इसको कहते हैं कि ध्यान का लगना। और ये अपने आप लगता है, इसमें ना तो आंखों का कोई जोर है, ना माथे का कोई जोर है, ना शरीर के किसी भी हिस्से पर आपका कोई दबाव है, ना कोई कंसंट्रेशन है। केवल और केवल सर के भीतर का खेल है। इसको कहते हैं ध्यान का लगना। अब आगे की बात फिर सुनिए ध्यान से। थोड़ी देर बाद ऐसा लगता है कि मेरे को थकावट हो रही है। अब वो थकावट नहीं है, अब वो इशारा है कि अब लेट जाओ। और लेटे लेटे नाद के साथ जुड़ना है, जुड़े रहना है। तो ऐसा लगेगा कि मेरे को नींद आ गई। जब नींद टूटेगी, चेतना आएगी, तब भी नाद चल रहा होगा। इसको कहते हैं समाधि लगना। नाद चल रहा है, जब निद्रा में चले गए, जब चेतन हुए तो नाद चल रहा था। अब इसकी निशानी है, जो मैं से परीक्षा कही है ना इस ऑडियो के टाइटल में, कि अपनी परीक्षा खुद लेनी है। साधारण नींद में जब सोता है ना कोई, तो उसको स्वप्न आते हैं। लेकिन जप निद्रा में, नाद की निद्रा में जब कोई जाता है, समाधि में चला जाता है, तो उसको स्वप्न नहीं आते हैं। शांत चित्त वो उसमें रहता है। कितनी देर रहता है, ये कोई सेट प्रिंसिपल नहीं है, कोई ये नपा तोला छपा हुआ नियम नहीं है कि आप 12 बजे बैठे, 1 बजे बैठे, सुबह के 4 बज गए, 5 बज गए, 6 बज गए, 7 बज गए। ये आपकी उस अवस्था पे निर्भर करता है जो आपने दिन में अपने साथ बना रखी है। बना रखी है का मतलब ये है कि आप कितने सरल स्वभाव हैं, कितने कोऑपरेटिव हैं और कितने सबमिसिव हैं। यानी परिवार के साथ आपका व्यवहार कैसा है। परिवार ने कुछ कहा, आपने उसको रिटेलिएट किया, क्रोध किया, तो आपको ध्यान करने में शांति नहीं आएगी। सर्विस में है, सर्विस में सिंसियर है, सीरियस है, कोई काम अधूरा नहीं छोड़ते हैं, सब काम अपने लगन से करते हैं। ऐसे ही दुकानदार है, कारोबारी है, कारोबार में सचिता है, सुचिता है, तो कोई परेशानी नहीं आएगी और मन शांत होगा, तो ज़्यादा देर जो है ना वो जुड़ा रहेगा। ये परीक्षा है कि आप कैसे अपने जीवन को बनाकर इस मार्ग पर चल रहे हैं। और अब इसके आगे की बात, अक्सर लोग ये पूछते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, विशेषकर महिलाएं। उनका ये कहना होता है कि जी हमारे पास समय नहीं है, घर के बहुत काम होते हैं। तो मैंने एक ऑडियो में इसका भी समाधान बताया है कि वॉशरूम में एंटर करते हैं, हाथ चलते हैं, घर का काम करते हैं तो हाथ चलते हैं। तो 8 से 10 घंटे एक बहन जी के किचन में लगते हैं और घंटा 1.5 घंटा वॉशरूम में लगता है। कोई भी संत महात्मा अपनी छाती ठोक के नहीं कह सकता कि मैं दिन में 12 घंटे, 14 घंटे या 16 घंटे सिमरन करता हूँ। लेकिन एक बहन कह सकती है। 8-10 घंटे रसोई में लगे, झाड़ू पोछा करने में लगे, वस्त्र यानी कपड़े मशीन ने धो दिए, प्रेस तो आप करने हैं खुद हाथों से,
उनको तय तो अपने हाथों से मारनी है। 12, 14, 16 घंटे घर का काम होता है, उसके साथ अगर कोई बहन जी जुड़ी हुई है तो उसका घर स्वर्ग बन जाएगा। खाएंगे जो, उनके भीतर भी नाम जाएगा, उनकी भी वृत्ति प्रवृत्ति जो है ना वो बदल जाएगी। अपनाइए इस विधि को। पहले मैं बता चुका हूँ, इंडिविजुअल तौर पर भी मैं बताता हूँ। आज दोबारा इसीलिए इस बात को रिपीट किया है कि ध्यान जबरदस्ती लगाने से नहीं लगता, सहज से लगता है। समाधि नाद में समाने से लगती है, और घर का काम करते हुए सिमरण करने से घर में सुख शांति आती है। अच्छी बातें लगें आपको मेरी तो ऑडियो को लाइक किया करो। लाइक करके अपने लाइक माइंड जो साथी है ना, भजन बंदगी करने वाले, परमात्मा का गुणगान गाने वाले, उनके साथ इनको शेयर किया करो। और अपने शहर के जो आपके ग्रुप हैं, उस ग्रुप में चाहे कोई बंदगी करने वाला है या नहीं है, उस ग्रुप में इसको डालो। शायद कोई हो जिसको ये बात भली लगे, काम आ सके। इससे आपका भी भला होगा और उनका भी भला होगा। तो आने वाले कुछ दिनों में मैं स्वामी सत्यानंद जी महाराज द्वारा रचित अमृतवाणी के कुछ अंश जो है ना, उनके ऊपर चर्चा करने वाला हूँ। और विशेष करके राम कृपा अवतरण के जो 16 श्लोक हैं, उनमें समस्त वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों का जो है ना वो सार है। 16 श्लोक स्वामी जी ने जो उसमें दिए हैं, उसकी अगर किसी भी साधक को समझ आ जाए तो उसकी आध्यात्मिक यात्रा सुचारू रूप से चलती है और सफल होती है। धन्यवाद। दाता भला करे।